हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं वर्गोज आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे किसी तरीके का एक इमोशनल सप्रेशन दिखता है। बहुत कुछ आप कहना चाहते होगे अपने पर्सन से मगर आप कह नहीं पा रहे हो। इमोशनली अपने आप को ब्लॉक्ड रखना। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने लिटरली अपने पर्सन को ब्लॉक किया हो या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो। दिस इज अ जनरल रीडिंग सो द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पे काफ़ी इमोशनल ब्लॉकेज्ड वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। सप्रेस्ड एनर्जी फील हो रही है। इमोशनली और नॉट फीलिंग गुड इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप वर्गोज। आप काफ़ी कुछ बयान करना चाहते हैं अपने पर्सन को बट अंदर ही अंदर रखा हुआ है आपने उन बातों को। दिस सप्रेसिव एनर्जी is causing you a lot of emotional turmoil as I can see here. Currently situation बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है वर्गोस आपके लव लाइफ में बट what I will say is कि ये टेम्पररी है ना। पास्ट में इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा से अपने रिलेशनशिप में ऐसा फील कर रहे थे। इट वॉज गुड एज आई कैन सी हियर विथ नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर कार्ड बट right now the situation is not looking very good especially in terms of emotional aspect, right? um, कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं वर्गोज वो अंदर ही अंदर रखा हुआ है आपने। शायद आपके पर्सन आपको उस तरीके का स्पेस अलाउ नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप completely open up हो पाएँ। That's why also you're feeling suppressed energetically and on an emotional level, right? Not a very good energy. While talking I'm also feeling like in my heart that that suppressive energy, like बहुत कुछ कहना है नहीं कह पा रहे, बहुत कुछ express करना है नहीं कर कह पा रहे because somewhere you feel Virgo that emotionally अगर आप open up होते हो तो कहीं ना कहीं वो आपका एक vulnerable side दिखाता है सामने वाले को and you're not sure कि अगर मैं completely vulnerable होकर sensitive होकर अपना वो aspect दिखाऊं तो उस चीज़ को अच्छे से लिया जाएगा या उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाएगा। ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर। इट्स ऑल्सो देयर बिकॉज हो सकता है पास्ट में आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा इशू होगा जहाँ पर इमोशनली केस्ड आप फील करते होगे, इसलिए भी आप अपनी एनर्जीज़ को गार्डेड रखना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को गार्डेड रखना चाह रहे हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बॉदर कर रहा है ऑन एन इमोशनल लेवल वर्गोस। यहाँ पे जो हिंड्रेंस बनता है वो ये है कि एक्चुअली में आपके अंदर एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, एक केयरिंग एनर्जी, एक प्रोवाइडर की एनर्जी, लविंग एनर्जी है बट उस एनर्जी को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ अ हिंड्रेंस इन योर रिलेशनशिप। जब आप फुली अपने आप को उस तरीके से नहीं रख पाते हो अपने पर्सन के सामने, स्पेशली जिनको आप प्यार करते हैं, तो ये बहुत ही एक suppression is the word but there's another word also which I am not getting right now but एक heavy feeling heavy in your heart because you want to give a lot of love। आप अपने पर्सन को बहुत प्यार देना चाहते हैं, अपना वो सेंसिटिव और वनरेबल साइड दिखाना चाहते हैं अपने पर्सन को बट नहीं दिखा रहे हैं जिसकी वजह से आप सही फील नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपको सही फील नहीं करा रहा है। ये एनर्जी आपके पर्सन भी फील कर पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बार 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो इट्स नॉट लाइक कि ओनली यू आर फाइटिंग विथ योर इमोशनल एस्पेक्ट बट योर पर्सन इज़ ऑल्सो। तो आप दोनों को कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है वर्गोस। अगर देखें यहाँ पर किसी तरीके का कम्युनिकेशन बंद था या ब्लॉक्ड हो आप तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आते हुए दिखता है विथ एस ऑफ सॉर्ड्स गोइंग हियर फॉर यू वर्गोस। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में टर्मोइल बातों को सही से ना रख पाने की वजह से भी आता होगा। बिना सोचे समझे कुछ बोल देना, फायरी एटीट्यूड हो सकता है आपका, हो सकता है फायर साइन का प्लेसमेंट आपके चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट हो जिसकी वजह से शायद आपको जल्दी गुस्सा आता हो और अब गुस्से में अग्रेशन में कुछ ऐसा बोल देते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आपके पर्सन को हर्ट हो जाता हो। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग सो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, राइट? ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ऑल इन ऑल आपके लव लाइफ में इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आती है, अप एंड डाउन आता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ भी बोल देते हो एंड वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, राइट?
पास्ट में यहाँ पर आई सी इमोशनली अगैन फुलफिलिंग नहीं रहा होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप. इमोशनली इट वॉजंट फुलफिलिंग. इमोशनली अगैन आप शायद अपने आप को गार्डेड रखते थे रिलेशनशिप में, जिस वजह से भी पास्ट किसी ट्रॉमा की वजह से भी आप करेंटली आप अपनी एनर्जीज को गार्डेड रखना चाहते हो, सो दैट यू डोंट फील हर्ट, right? You don't want to be hurt again. That's the energy here. And presently again I see Seven of Cups clarified by the Justice card. बहुत कुछ confusion चलना, समझ नहीं पाना, right? समझ नहीं पाना कि you know what direction should I take, what path should I follow. इस तरीके की energies हैं यहाँ पर presently. I'm catering to your love life. वो balance missing है. Justice card is again the card of Libra. So काफ़ी nurturing और Venus like energy है यहाँ पे, क्योंकि Emperor भी है, Empress भी है, I'm sorry, and then of course Emperor is also here. So connection strong है यहाँ पर. आप दो connection है, I mean strong फिलहाल तो नहीं है, आप दोनों के बीच में connection है, bond है. जब आप साथ होते हो तो आपको अच्छा भी लगता है, but for at the moment वो सब चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं इमोशनली. दैट इज़ द प्रॉब्लम. वो कनेक्शन आप फ़िलहाल फील नहीं कर रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम. वो लविंग केयरिंग एटीट्यूड, लव एंड केयर इज़ मिसिंग, राइट? और वो मोस्टली आपको कन्फ्यूजन और डिल्यूजन वाले स्टेट में रख रहा है फ़िलहाल. बट देखिए यहाँ पे फ्यूचर के स्प्रेड में एस ऑफ वॉन्ड आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है. तो किसी बात से अगर आपका दिल टूटा है, आपके पर्सन की किसी बात से अगर आपका दिल टूटा है, तो यहाँ पर वो दिल को जोड़ने की जो कोशिश है आपकी, वो यहाँ पर जुड़ते हुए दिखता है वर्गोस. देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड द एस ऑफ वॉन्ड्स. तो यू नो गेस ऑफ कोर्स किसी बात से आपका दिल दुखा है, बट यहाँ पर दोबारा से आप बेटर फील करोगे, राइट? आने वाले 10 दिन में ही आप बेटर फील करेंगे. ये फीलिंग टेम्प्ररी है, तो यू नो जस्ट ट्राई टू लेट गो ऑफ दिस फीलिंग. थोड़ा सा ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, नेगेटिव थॉट्स को के बारे में पहले आप तो अवेयरनेस में आइए, एंड देन उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करिए. जस्ट सेइंग समथिंग लाइक यू नो दैट आई रिलीज दीज थॉट्स, I cut the cords from these thoughts that do not belong to me, you know. Saying affirmations like this, इस तरीके के affirmations भी अगर आप बोलते हो तो वो भी help करता है आपको. You will immediately start to feel better, है ना. आपकी energies इस relationship में stability को बना के रखने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये realize होता है कि इस relationship में प्यार है और ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी है, आगे तक जाने की भी पॉसिबिलिटी है वर्गोस. बट जो एडवाइस यहाँ पर आ रही है ना, उनको आप फॉलो करिए, सो दैट लॉन्ग टर्म तक इस रिलेशनशिप को आप सस्टेन कर पाएँ. अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गार्डेड और अपने आप को सप्रेस्ड रखेंगे अगर आप या आपके पर्सन, तो द रिलेशनशिप डज नॉट गो वेरी लॉन्ग, यू नो. एंड आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं एक फियर है वर्गोस कि कहीं आप उनसे टोटली कट ऑफ ना कर लें. 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स. लेटली आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं वर्गोस. बट यहाँ पर देखिए कार्ड ऑफ बैलेंस भी आया है, तो ऑल इन ऑल, एंड कार्ड ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो हियर. At the bottom of the deck we have 10 of swords, which means कि यहाँ पर ये जो बैड सिचुएशन है वो एंड भी होते हुए दिखती है. टेक दिस एज अ टेम्पररी फीलिंग, जिसपे अभी आगे आने वाले 10 दिन में कुछ मेजर डिसीजन ना लें आप अपने रिलेशनशिप को लेकर वर्गोस, क्योंकि आगे यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में वर्गोस तो अपना ध्यान सेल्फ लव पर लेकर आइए. यहाँ पर कार्ड ऑफ प्राइड है, विच सेज दैट आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि ये फॉल्ट है उस पर्सन में, जस्ट टेक योर पावर बैक टू योर सेल्फ, राइट? बाहरी तौर पे अपनी एनर्जीज को आप ना भेजें रिपीटेटिव थॉट्स में. Just replace those thoughts with I love myself, I am enough,
आई कैन केटर टू माई ओन एनर्जीज, मुझे उसके लिए किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है. व्हेन देयर इज़ सेल्फ लव, व्हेन यू टेक योर पावर बैक वर्गोस, आपके पर्सन खुद ही आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे. उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके बीच में बार बार अगर लड़ाइयाँ होती हैं. दे डू नॉट लाइक इट. और आपसे ज़्यादा सेंसिटिव आपके पर्सन यहाँ पर दिखते हैं मुझे. कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हो, शायद आपके पर्सन रियलाइज़ नहीं कर पा रहे. इंटरनल फाइट में वो भी हैं. तो आपके अंदर जो एम्प्रेस की एनर्जी है, जो लव कितना, देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ कप्स है, देयर इज अ लॉट ऑफ नाइट ऑफ कप्स है, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस, देयर इज लवर्स कार्ड ऑल्सो. ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर दबा के रखी हैं और आप इस रिलेशनशिप में उसको ऊपर नहीं आने दे रहे हो. सेल्फ लव की ज़रूरत है यहाँ पर. ध्यान दीजिए, उस चीज़ पे ध्यान करिए, सेल्फ लव पर. हो सके तो ये एफर्मेशंस सुनिए सेल्फ लव के ऊपर, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. सोने से पहले ये एफर्मेशन सुनकर सोइए. ट्रस्ट मी, आप मॉर्निंग में बहुत पॉजिटिवली अच्छा फील करके उठेंगे. राइट. द कार्ड ऑफ बैलेंस हियर सेज, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without any judgment. Yes. So why am I saying that? This balance card has also the same kind of energy. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहरी तौर पे नहीं देखना है आपको. अपनी एनर्जी को अपने अंदर लाइए, सेल्फ लव में लाइए, अफर्मेशन सुनिए. ऑल इन ऑल यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखता है, बैलेंस रीस्टोर होते हुए दिखता है. इस रिलेशनशिप में दोबारा से लव और कनेक्शन, जो कनेक्शन आप फील करते हो उसका भी आना दिखता है इन द कमिंग 10 days फॉर यू वर्गोज. राइट. सो इस टेम्प्ररी फेस को जाने दें, लेट गो करें और ध्यान करें. राइट. अपने ऊपर ध्यान दें and things are going to improve for you. Right. So this was the reading for you Virgo. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं. Till then, please take good care of yourself. Please meditate, listen to affirmations, and things are going to get better. Right. And please do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot so that future update आप मिस ना करें. मैं ऐसी रीडिंग्स लाती रहूँगी आगे भी. एनर्जी चेक इन की वीडियोस अपलोड होंगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.